हमने एक निश्चित तौर से कर्ज लिया और वो कर्ज उन पत्रकार भाइयों को मैंने देने का काम किया जो पॉलिटिकल गेम नहीं है, रिवेंज लेने की बातें हैं। हम 70 साल में हमने क्या किया, ये देश को जानते हैं। आज आप वही बेच के खा रहे हैं। देश में एक ऐसी शक्ति काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी के पीछे, जो देश को गुलामी की ओर बढ़ा रही है। और हम लोग हर समय बोलते हैं नीतीश कुमार उस जकड़न से निकलें और फिर सुशासन की सरकार जो पहले वाले मुख्यमंत्री में उन्होंने काम किया तो वो काम करें। और नमस्कार, मैं प्रवीण पांडे आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। आप देख रहे हैं सिटीजन लाइव न्यूज़। अभी मेरे साथ युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ललन कुमार जी सह पूर्व विधायक मेरे साथ हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सर, आजकल हॉट टॉपिक में कांग्रेस बना हुआ है। कांग्रेस तो हॉट है ही। जिस पार्टी का देश की आज़ादी में योगदान हो उसको तो कभी कोई भूल नहीं सकती है। और कांग्रेस हर समय गरीब दलितों अल्पसंख्यकों के लिए संघर्ष करती रही है, तो हर समय तो हॉट रहेगी ही। सर, आप गरीब दलितों और संघर्षों की बात कर रहे हैं, वहीं माननीय सोनिया गांधी जी, ईडी उनसे क्वेश्चन पूछ रहा है। टोटल कुल 50 क्वेश्चन है, जिसमें 25 पूछे जा चुके हैं, बाकी आज पूछा जा रहा था। उसको लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ, कितने हद तक सफल हुआ? देखिए, प्रदर्शन हमारा ईडी के खिलाफ नहीं है। हमारा प्रदर्शन है उस सिद्धांत के खिलाफ जो रिवेंज लेने की का इस सरकार ने काम करने का काम किया है। जो पैसे का लेन देन नेशनल हेराल्ड में हुआ है, हमने एक निश्चित तौर से कर्ज लिया और वो कर्ज उन पत्रकार भाइयों को मैंने देने का काम किया जो जो पत्रकार तभी दिक्कत में थे। लेकिन उसमें कोई पैसे के लेन देन में गलती नहीं हुई है। वो कभी जांच होकर वो फाइलें बंद हो गई थी। तो इसमें रिवेंज की जो भावना चल रही है ये गलत है। तो हम लोग महात्मा गांधी जी के स्थल पर गांधी मैदान में ये सांकेतिक धरना देके ये बताना चाहते हैं कि हम गांधी के सिद्धांतों को की बातों पर हम विश्वास करते हैं। और मैं आपको जागरूक कर रहा हूँ कि जो काम आप कर रहे हैं वो मौलिक रूप से कानूनी रूप से सही नहीं है। ईडी से किनको डराना चाह रहे हैं आप? उस व्यक्ति को डराने के काम कर रहे हैं जो देश के सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री की कुर्सी को जिन्होंने ठुकरा दिया, जिन्होंने कभी पद की लालसा की अपेक्षा नहीं रखी, जो दूसरे देश से आकर हिंदू के संस्कार की हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति को आज भी निभा रही है। सोनिया गांधी के अलावा कोई वैसी महिलाएं होती तो निश्चित तौर से पति के मरने के बाद, शहीद होने के बाद वो अपने देश वापस चली जाती। किनको आप सताने का काम कर रहे हैं? अगर सोनिया गांधी वीडो को सता रहे हैं तो पूरे देश में वैसे महिलाओं की वैसी माओं को आप सताने का काम कर रहे हैं ईडी के माध्यम से। अच्छा सर, फिलहाल 19 सांसदों को सस्पेंड किया गया है। सरकार के पास अधिकार है, उन्होंने निलंबित किया। हमको क्यों निलंबित किया गया है वो जनता के सामने है। हम सही हैं या गलत हैं ये जनता जवाब देगी समय रहते। मतलब सर, कुछ तो वजह रही होगी जिसके वजह से सस्पेंड किया गया। निश्चित तौर से ये सरकार में तो आरटीआई के कार्यकर्ताओं पे कार्रवाई हो जा रही है। आपके पत्रकार भाई योगी जी माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ लिख रहे हैं तो उस पर कार्रवाई हो जा रही है। तो हम पे कार्रवाई हो गई तो हमें क्या कम है? हम तो संघर्ष करने के लिए लोकसभा में जाते ही हैं। हम तो जनता के न्याय के लिए बात करने के लिए ही संघर्ष करते हैं। लेकिन पीड़ा हमें होती है, तब पीड़ा होती है जब समाज के चौथे स्तंभ माने जाने वाले पत्रकार भाइयों पे भी कार्रवाई हो रही है और गलत मुकदमा में भेजे जा रहे हैं। हमें तकलीफ उस समय होती है जो आरटीआई की कार्यकर्ता जो भ्रष्टाचार के नाम पर सवाल उठा रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही है, उन पे कार्रवाई हो रही है, हम तकलीफ हो रही है। लोकसभा के सदस्य के निलंबित होने से कोई तकलीफ नहीं है। हम तो संघर्ष करने के लिए आए हैं और जनता के मुद्दों पे हम संघर्ष करेंगे। अच्छा सर, जो स्ट्राइक हुआ उसके मेन पॉइंट्स क्या क्या थे? किस चीज़ का स्ट्राइक? आज का स्ट्राइक हमारा स्ट्राइक सिर्फ इस मुद्दे पर है कि ईडी बार बार परेशान कर रही है, ये ठीक नहीं है। कम से कम उम्र का, महिलाओं का, जिस महिला ने देश के सर्वोच्च पद को ठुकरा दिया, अगर कोई बोनाफाइड इंटेंशन होता नेशनल हेराल्ड से तो ऐसी निर्णय कभी नहीं लिया। लेकिन सर, ईडी तो पहले से नोटिफिकेशन दिया होता। ईडी को तो ईडी और जो भी एजेंसी है सरकार की संवैधानिक एजेंसी है उसको तो कौन नचा रहा है वो पता है। क्योंकि कभी उसी एजेंसी से वो लोग भी ना चढ़े थे, क्योंकि वो अपराधी थे।
बाद में अब अपराधी नहीं कर सकते हैं, कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया, अब समाज सुधारक बने हैं। लेकिन वक्त के साथ जनता जवाब देगी उनको कि ये किसको मानने वाले हैं, नाथूराम गोडसे और वीर सावरकर को मानने वाले हैं। हम लोग तो स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाले व्यक्ति हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप बोल रहे हैं कि ये सीधी तौर पे पॉलिटिकल गेम है। नहीं, पॉलिटिकल गेम नहीं है, रिवेंज लेने की बातें हैं। हम 70 साल में हमने क्या किया ये देश को जानते हैं, आज आप वही बेच के खा रहे हैं। ये हर समय बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में क्या किया, तो जिस चीज़ की बिक्री ये कर रहे हैं वो तो कांग्रेस का ही कमाया हुआ है ना। ये बताएं देश में आज कौन से संस्थान इन्होंने लगा दिए, कौन से उपकरण, कौन से नोडल एजेंसी बने, सब नोडल एजेंसी बिक्री का काम कौन कर रही है? ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। मैं भाजपा को दोषी नहीं माना रहा हूँ, देश में एक ऐसी शक्ति काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी के पीछे जो देश को गुलामी की ओर बढ़ा रही है। हमारे बिहार में नीतीश कुमार की सुशासन की सरकार है, हम नीतीश कुमार का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन इनके नीचे एक ऐसी शक्ति काम कर रही है जो नीतीश कुमार को दिग्भ्रमित कर रही है और नीतीश कुमार गलत निर्णय लेने के लिए विवश हो जा रहे हैं। ये अच्छी बात है, किसी न किसी बहाने वो 3 निमंत्रण को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के निमंत्रण को अस्वीकार किया। उन्होंने सीधा संदेश दिया कि मैं जकड़ गया हूँ, और हम लोग हर समय बोलते हैं नीतीश कुमार उस जकड़न से निकलें और फिर सुशासन की सरकार जो पहले वाले मुख्यमंत्री में उन्होंने काम किया तो वो काम करें। और हमारे नेता भी आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी फर्स्ट टाइम नीतीश कुमार के जिंदाबाद लगाए थे और हम लोग भी जिंदाबाद लगाते हैं, लेकिन आज बेहद रूप से घिर चुके हैं नीतीश कुमार और सुशासन ये कुशासन के रूप में बदल गया है। ये थी खास बात ललन कुमार जी के साथ। इसी के साथ मैं प्रफुल्ल पांडे जी डाल लेता हूँ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ सिटीजन लाइव।